Assalamualaikum students of class 7. How are you dear students? Students, welcome to another lecture related to chapter number 3, that was the main agriculture products of the Muslim world. Today we are going to learn and read something about coffee. Our next topic is coffee. In the last lecture we learned about tea and an info box about coffee on page number 13. It says the word coffee comes from the Arabic word kahwa. The use of this beverage originated from Arabia and was taken to other parts of the world by traders. अभी मैंने आपको लास्ट उसमें भी लेक्चर में भी समझाया था कि कॉफ़ी है जो है ये वर्ड अरेबिया से अरेबिक लैंग्वेज से डिराइव हुआ हुआ है कहवा से, ठीक है जी। और ये ओरिजिनेट भी अरेबिया में ही हुई थी कॉफ़ी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अरेबिया में कौन सी स्टेट्स में ओरिजिनेट हुई थी? बेसिकली ये सोमालिया और इथोपिया की स्टेट्स जो है ना, अरेबिक स्टेट्स, वहाँ पे ये डिस्कवर हुई थी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसको वैल्यूएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो सेल होने वाली है और प्रॉफिट गेनिंग प्रोडक्ट है कॉफ़ी। इट वॉज डिस्कवर्ड इन सोमालिया इथोपिया एरिया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि कहाँ इसकी डिस्कवरी हुई थी। इट इज सेड बाय शेपर्ड्स हु वंडर्ड व्हाई देयर शीप वर सो लाइवली आफ्टर ईटिंग द लीव्स एंड सीड्स ऑफ व्हाट वी नाउ कॉल कॉफी ट्री। वहाँ पे शेपर्ड्स जो होते हैं, जो चरवाहे हुआ करते थे, वो बड़े हैरान होते थे कि कुछ लीव्स ऐसे थे कि जिनकी तरफ जब वो अपने हर्ड को चराने के लिए लेके जाते थे तो उनकी शीप रात को सोया नहीं करती थी, सारी रात फिरा करती थी इधर उधर। हालांकि आपको पता है ये जानवर मगरिब के बाद अंधेरे में सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, डे लाइट के साथ ये मूव करते हैं। बट उनकी शीप ऐसे स्पेशल लीव्स थे कुछ जिनको खाने के बाद सोया नहीं करती थी। वो सोचा करते थे कि ऐसा क्यों होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डिस्कवर किया कि दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ प्लांट, कि जिसके लीव्स और जिसके बीन्स जो हैं उनको यूज करने की वजह से सारी रात जागा जा सकता है, नींद उड़ जाती है इंसान की। इट was said to have been first used by men who had to observe long hours of prayers at night as it kept them awake. जिन लोगों ने रात को प्रेयर के लिए, इबादत के लिए जागना होता था ना, वो लोग ये यूज किया करते थे बीन्स, और इनको बीन्स को पका कर ब्रू करके ना इनका सूप टाइप बना के पीते थे। आप ये कॉफी का प्लांट देख सकते हैं। सारे फ्रूट्स नॉर्मली जो है ना वो ब्रांचेस के साथ बंच में या इस तरह करके हैंग हो रहे थे, जैसे ग्रेप्स होते हैं। बट ये कॉफी बीन्स को आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्टेम के साथ लगे हुए हैं। एक और प्लांट इस तरह का होता है फिग्स, जिनको इंजीर बोलते हैं ना, वो भी इसी तरह लगती हैं स्टेम के साथ। तो ये रेयर प्लांट है। पहले ये ग्रीन होते हैं, फिर उसके बाद ये अगर इनको पकने दिया जाए प्लांट को तो ये रेड हो जाते हैं, और इनको उतार के और रोस्टिंग की जाती है। रोस्ट करके इनको ब्राउन कर लेते हैं और फिर उसके बाद इनको ग्राइंड किया जाता है कॉफी बनाने के लिए। और कॉफी दो तरह की होती है, आपको पता है। एक होती है जिसको बीटिंग की और ब्रूइंग की जरूरत होती है, और दूसरी इंस्टेंट होती है। Coffee is made by roasting the coffee seeds and grinding them for brewing. Brewing is basically a process which is done for different things to boil so that they leave color. इतना ज़्यादा उनको पकाया जाता है। Brewing is basically बहुत ज़्यादा पकाने को brewing बोलते हैं। So it is also processed into instant coffee that does not need to be brewed. कभी कभी instant coffee भी होती है, आपको पता है सैशेट्स वगैरह में, या वैसे भी आती है जार्स में। इसको बस डायरेक्टली पानी में या दूध में ऐड करके कॉफ़ी बनाई जा सकती है, इसको ब्रूइंग की और बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इंडोनेशिया इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है जी। फर्स्ट मेन प्रोड्यूसर जो है वो इंडोनेशिया है, ऑल्दो अ कंसिडरेबल अमाउंट इज ग्रोन इन यमन, इथियोपिया एंड आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट अफ्रीकन कोस्ट है। मुस्लिम कंट्रीज ग्रो अबाउट 15% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ कॉफी। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नीचे आपको एक पिक्चर रोस्टेड कॉफी बीन्स की नजर आ रही है। इसके बाद इनकी जैसा पीनट्स होती है ना, इस तरह रोस्ट हुए हुए हैं ये, है ना, नट्स की तरह। और फिर उसके बाद इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर टाइप बना लिया जाता है कॉफी बनाने के लिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम एक और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आप इसको जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स को जरूर लर्न कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।